हेलो एवरीवन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाले वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर अप नहीं हो पाए, इसलिए सेकंड वीडियो को मैंने बनाया है आपको, ठीक है ना। तो इस वीडियो को भी आपको ध्यान से सुन के सारे सम्स को करना है। सम दिया डिफरेंशिएट दिस मच, इसको वाई सपोज कर लेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है। फिर बोलते हैं जब भी इस टाइप के सम होते हैं इनमें पावर ज्यादा होती है, टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करते हैं अपन, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग अप्लाई कर दिया आपने। अब लॉग अप्लाई करने के बाद में अपने पास ये तीन फॉर्मुलेज हैं लॉगरिथम के। लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। लॉग एम बाय एन कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। इन तीनों फॉर्मूले को अच्छे से आप रिटर्न में कॉपी कर लीजिएगा और उसका मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर पावर यहाँ पर एन दी है तो एन पहले आ जाएगा, अगर इनटू में है टर्म तो प्लस में चली जाएगी, अगर टर्म डिवीजन में है तो माइनस में चली जाएगी। मतलब इसको इस तरह से यूज करना है। ओके। अब यहाँ पर रूट का मतलब पावर हाफ कर दिया आपने। अब इन तीन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यहाँ लगेगा ये पूरा m टू दी पावर n लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर कहीं भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि m बाय n लगेगा तो रॉन्ग है वो, क्योंकि फिर 1/2 क्या होगा, है ना, तो ध्यान रखना है ऐसा। तो m टू दी पावर n, तो n को पहले यूज करना है, तो 1/2 पहले आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख दिया है कि ये n पहले आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है नंबर थर्ड, लॉग m बाय n मीन्स क्या होगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों को अलग अलग कर देंगे अपन। तो ये लगा दिया आपने, log ऑफ फुल न्यूमरेटर माइनस log ऑफ फुल डिनोमिनेटर बाय दिस फॉर्मूला। तो आप कोशिश करेंगे फॉर्मूले आप साइड में जरूर से लिखना। जब फॉर्मूले लिखोगे तो अप्लाई राइट होंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला। ये लॉग एम इंटू एन क्या होता है, प्लस में थ्री टर्म्स, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया। मीन्स क्या करा आपने, लॉग से इस पूरे को आपने एक्सपांड कर दिया तो सिंगल टर्म। टारगेट यही होता है कि इसको अपन पहले सिंगल टर्म में लेकर के आना है। जैसे ही सिंगल टर्म में आता है डिफरेंशिएट कर दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस डिफरेंशिएट मींस क्या हुआ, log y का होगा 1/y बाय द फॉर्मूला 1 log x कितना होता है 1/x होता है, ठीक, उससे डिफरेंशिएट कर दिया। फिर y का डिफरेंशिएशन होगा बाय द चेन रूल dy बाय dx, 1/2 एज इट इज। यहाँ लगेगा फॉर्मूला log x का, तो log x कितना होता है 1/x। फिर x माइनस थ्री का x का 1 हो जाएगा, यहाँ लगेगा फिर log x का फॉर्मूला दिस इज 1/x। ये पूरा नंबर x है अपने पास, फिर 1/x हो गया, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएट किया तो log x का ये हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर 2 कितना होगा 2x होगा, और 3 पहले बैठा हुआ है तो 6x हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएट हो गया। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू को पुटअप कर दो, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चा लोगों, जो आपको मैथो हब चैनल आप देख रहे हैं, इसके ईच वीडियो के अंदर आप बोल सकते हैं देयर इज नो बकवास, सीधे काम की बात, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू झकपक पकपक नहीं होगा। आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट कंसेप्ट बनाना है। आपको बहुत कम टाइमिंग में बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, मीन्स आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे चैनल है आपके पास, है बहुत सारे वीडियो, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ सीधे काम की बात, सीधे सवाल पर आते हैं अपन। समझ में आ गया आप लोगों को, नेक्स्ट सम पर आते हैं अपन। तो नेक्स्ट हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको। इफ x to the power y equals to e to the power x minus y, then we have to prove that this much। अब इसका जो राइट हैंड साइड है प्रूविंग वाला पार्ट, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो प्रूविंग पार्ट पूरा फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में, इसमें कहीं भी y विजिबल नहीं है। तो इस समय अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया तो सम थोड़ा उलझ जाएगा आपका, काफी उलझ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये दो स्टेप नहीं करना, मैंने क्रॉस कर दिया आपको, यहाँ पे मेथड को चेंज कर रहे हैं। यहाँ से अपन सम ले लिया आपने, x to the power y equals to e to the power x minus y, आपने सम कॉपी कर दिया। फिर लॉगरिथम वाला पार्ट टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स अप्लाई कर दिया। टेकिंग लॉग का मतलब क्या होगा, इधर भी लॉग लगा दो, राइट में लॉग लगा दो, ये लॉग लगा दिया। अब यूज किया आपने अपना लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला, क्या होता है एन लॉग ए, मतलब पावर पहले लेना है, तो y को आप पहले ले आए तो क्या हो गया y log x। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ई हो जाएगा। ओके। अब लॉग ई बेस नहीं है यहाँ पर कुछ भी, तो बेस नहीं है मतलब कितना होता है, बेस ई होता है, तो लॉग ई ऑन बेस ई कितना हो गया 1। तो ये अगले स्टेप में कितना हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ये स्टेप आ गई पावर पॉइंट की। ओके। पावर पॉइंट बेटा बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, इसमें टाइम बहुत बचता है और एकदम टू द पॉइंट सम चलता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ x लाएंगे, मतलब y शुड बी फंक्शन ऑफ x। तो इस y को इधर शिफ्ट कर दिया आपने, x अपने प्लस पर है, इन दोनों में से y कॉमन निकाल दिया, और 1 प्लस एक्स को अगले स्टेप पे नीचे लेके आ गई। मीन्स क्या करा आपने, y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डेफिनेटली यहां से आप डिफरेंशिएट करोगे तो y आपका x के फॉर्म में ही आएगा, कहीं भी y नहीं आएगी इसमें टर्म, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी सिखा दिया आपने, तो यहाँ लग जाएगा u बाई वी, क्वेश्चन रूल। देखो क्वेश्चन रूल में कई बार लिखवा चुका हूं आपको, उसको लिख करके करना। क्वेश्चन रूल u बाई वी में क्या होता है, नीचे लगता है वी स्क्वायर, यहाँ आता है वी,
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब x का हो जाएगा 1, फिर आएगा x और 1 प्लस लॉग x का 1 का हो जाएगा 0, लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, u बाई v लगा दिया आपने, ठीक है ना। अब इसके बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना है। इसको केयरफुली कैसे करोगे, देखो इनकी जो ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो x का इंटू यहाँ पर अंदर करना पड़ेगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आएगा -1, ये वाला -1 और ये 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका सम हो गया। मेथड ध्यान रखना बेटा, बहुत शानदार मेथड, आपको इसी को यूज करना है, ओके। और नेक्स्ट हम आपके पास डिफरेंशिएट करना आपको एक्स टू द पावर एक्स को, ओके। तो वीडियो 1 में मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ उससे बेटर है जो आपको अप्लाइड मैथ्स में फॉर्मूला उसको अपन यूज कर रहे हैं, जो अप्लाइड मैथ्स की बुक में आपको गिवन है फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझे अपन कि यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के फॉर्म में कोई टर्म है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर बी क्या होता है फॉर्मूला, यू टू दी पावर बी ऐसे रहेगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस वी को पहले ले आओ तो बन जाएगा वी लॉग यू। समझ गए फॉर्मूला ना, वी को पहले लेना तो वी लॉग यू बन गया। ये आपने सम लिखा y एक्स की पावर x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कर दिया, मतलब डी बाई एक्स लगा दिया बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल डायरेक्टली डिफरेंशिएट कभी नहीं होगा, मतलब x की पावर n अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला आपका इस फॉर्म में आ गया, तो फॉर्म क्या बोल रहा है, u टू दी पावर v पहले रखना है आपको, तो क्या करोगे x की पावर इसको पहले रख दो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, v को पहले लाना है तो v यहाँ पर x है तो x आपका पहले आ गया, log u मतलब कितना हो गया x। ये आपका पार्ट डिफरेंशिएट हो गया, फॉर्मूला लग गया, तो डायरेक्ट आपका शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब लगाएंगे अपन यहाँ पर डी बाई एक्स यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल कर दो 1 हो गया, बाकी टर्म सेम चलेगी आपकी। तो ये यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो इस वाले फॉर्म में। अगर इसको और फर्दर आगे सॉल्व करना है अपने को तो क्या होगा, नॉलेज के लिए आपको ले रहे हैं अपन, 1 को लिख सकते हैं अपन लॉग ई, क्योंकि लॉग ई ऑन बेसिस कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 को आपने टिक कर दिया। अब लगाते हैं फॉर्मूला पर लॉग एम प्लस लॉग एन। तो फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसका रिवर्स फॉर्म लगा देंगे अपन। जब रिवर्स फॉर्म लगाओगे कितना बन जाएगा लॉग ई इंटू एक्स। यहां तक भी आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से लिख के करके लेना इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन से कि डिफरेंशिएट करना है आपको लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। टर्म्स अगर आपके पास में एडिशन के फॉर्म में गिवन है तो फिर क्या करेंगे, पहले आपने y कॉपी कर दिया, ओके। फिर डिफरेंशिएट क्या आपने विद रिस्पेक्ट टू x, मींस यहां लगाया डी बाई डी एक्स, फर्स्ट में लगाया सेकंड डी बाई डी एक्स, यहां लगाया डी बाई डी एक्स। फिर जो आपको फॉर्मूला गिवन है अप्लाइड मैथ्स के अंदर कि डी बाई डी एक्स यू टू दी पावर v, ये होता है यू टू दी पावर v डिफरेंशिएशन ऑफ v log u। मतलब क्या करेंगे, u एंड v फंक्शन ऑफ x ना जरूरी, नंबर 1 थिंग। नंबर सेकंड थिंग कि जब v पहले आ गया तो इस u के अंदर log लगाना मत भूलना, यहाँ log u आता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ अप्लाई किया तो ये u टू दी पावर v तो आपको यहाँ पर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स, वी पहले करना है, v का मतलब x को पहले करना है। और जब u को लिखोगे आप तो u को log लगा के लिखोगे, तो यहाँ u का मतलब क्या log x है, तो इस log x के अंदर log लगाना पड़ेगा, तो log x हो गया। यहाँ लगाओगे तो u टू दी पावर बाहर हो गया, v पहले कॉपी करना है मतलब log x को पहले कॉपी कर देना है। तो जिसको आप u ले रहे हो उसमें log लगाना जरूरी है, तो u ले रहे हैं अपन x को तो कितना आ जाएगा log x। तो फॉर्मूला थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करना, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया, काम खत्म हो गया आपका। कैसे हो गया, फर्स्ट टर्म आपके एज इट इज, यहाँ लगेगा आपका u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, u मतलब ये, v मतलब ये u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस ये पूरा v x का डिफरेंशियल बना जाएगा। सेम यहाँ पर ये नंबर बाहर, यहाँ लगाओगे आप u इंटू वी का, तो ये log x और इस log x का 1 अपॉन x, फिर यह log x बाहर और इसका 1 अपॉन x। इसको आप log x की पावर 2 भी कर सकते हो, फिर x के पावर n लगा सकते हो, ठीक है, जैसे बेटर लगे आपको। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई एक्स किसका होगा, log x का होगा, तो log x कितना होता है 1 अपॉन x, तो इसको अपन x बोल रहे हैं तो कितना होगा 1 अपॉन log x हो जाएगा। अब log x डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, बाकी सब टर्म सेव रहेगी। अब ये x और ये x क्या होगा, कैंसिल आउट। इसको आपने जैसे ही कैंसिल किया और जो बचता है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर x सबकी पावर चल रही अप टू इंफिनिटी, देन फाइंड dy बाय dx। इसको अपन डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। आपको बुक में लॉगरिथम वाले पार्ट में दिया हुआ, तो इसको अपन इसी वाले पैकेज में करेंगे। अपन क्या करते हैं, इसमें गिवन इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लो, फर्स्ट इक्वेशन। इस टाइप के जितने भी सम आएंगे आपको इन्फिनिटी, तो इसी इक्वेशन को वापस से कॉपी करो अगेन। अब आप क्या करोगे, इस एक एक्स को कवर कर लो और ये ऊपर का जितना भी नंबर है पावर,
ये पूरी पावर कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से इसको y पुट अप कर दूंगी, तो क्या मिल जाएगा आपको x की पावर y मिल जाएगा। इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। कि देखिए इक्वेशन 1 इंटू ऐसी, ये इक्वेशन 1 में y x की पावर x पावर x पावर x अप टू इनफिनिटी ऐसे आता है। इसी इक्वेशन को आपने फिर से कॉपी करा x की पावर x की पावर x, तो दे आर इनफाइनाइट x। अब इन इनफाइनाइट x में से अपन एक x को कवर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक समुद्र है पूरा, उसमें तो आपने एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया, तो पानी क्या कम हो, कुछ भी कम नहीं होगा। तो बाय द सेम वे इनफाइनाइट x में से आपने एक x को कवर कर लिया। अब ये जो x की पावर x है, इसकी जगह पर बाय द इक्वेशन नंबर 1 ये x की पावर x, इसको अपन कितना पुट कर देंगे यहाँ पर y पुट अप कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको x की पावर y मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, लॉगरिथम वाला पार्ट, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग y, जब यहाँ लॉग लगाओगे तो y पहले आ जाएगा, ओके ना, तो y log x हो गया। डिफरेंशिएट कर दोगे, log y क्या होगा 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx, यहाँ लग जाएगा आपका u इंटू v, तो फर्स्ट फंक्शन log x ले लिया, y का डिफरेंशियल डिवाइड x कर दिया, फिर यहाँ पर y एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ log x कर दो, ठीक है ना। तो log x का क्या इतना हो जाएगा 1 अपॉन x डिफरेंशियल हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखना, सम आपको y के फॉर्म में गिवन, यहाँ पर y की टर्म दे रखी है, तो अपना आंसर भी y के फॉर्म में ही आएगा, कुछ चिंता की बात नहीं, y को एलिमेंट नहीं करना है, ओके। अब यहाँ से dy dx को शिफ्ट कर लें पर एक तरफ, तो इसको भेज दें लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर दें, तो dy dx जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन y माइनस, जब ये कॉमन आ गया तो कितना बचेगा log x, इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा y एलसीएम आ जाएगा, तो y का ऊपर इंटू होगा y log x हो गया, ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी यहाँ पर, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा, और इस टर्म को आप नीचे ले आओ, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख करके कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, y इक्वल्स टू रूट एक्स होल पावर रूट एक्स होल पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। स्टार्टिंग सेम करेंगे, आप इक्वेशन 1 लिखना है, इस इक्वेशन को वापस से कॉपी करना है, सेम इक्वेशन को, उसको भी इक्वेशन नंबर 2 पुटअप कर दें। अब क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट रूट एक्स, इसमें इसको आप कवर कर लो, छुपा लो, तो ये जो ऊपर पावर दिख रही है आपको रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये आ गया रूट एक्स कितना होता है y होता है, तो ये कितना मिल जाएगा आपको y मिल जाएगा। तो बाय द फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल्स टू कितना होगा रूट एक्स की पावर y हो जाएगा, ठीक है ना। सब में आपको सेम ही करना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा इस टाइप क्वेश्चन, एक ही ट्रेंड होगा करने का। अब क्या करोगे आप, ये जो रूट है, रूट का मतलब क्या होगा y बाई टू, 1/2 इंटू कर दिया, आप लॉग लगा लो, तो यहाँ बनेगा log y इक्वल्स टू, यहाँ लगेगा log m की पावर n, एक स्टेप बढ़ा लेना है इसके अंदर, तो y बाई टू क्या होगा पहले आ जाएगा, y बाई टू log x हो गया। डिफरेंशिएट कर दो, log y का होगा 1 अपॉन y का dy बाई dx, यहाँ पर 1/2 तो बाहर आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन मतलब y, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर ये 1/2 बाहर चलेगा, फिर log x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये अपना डिफरेंशियल वाला पार्ट खत्म हो गया है इसमें। अब आप क्या करोगे, dy बाई dx के टर्म में आपको आंसर निकालना है, तो dy बाई dx कॉमन निकाल लो, तो जब यहाँ से dy बाई dx बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन y, ये टर्म शिफ्ट हो गया लेफ्ट के अंदर, तो क्या है टर्म 1 अपॉन 2 log x, और यहाँ कितना हो जाएगा y अपॉन 2x। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 2y आएगा, 2 का इंटू इधर, y का इंटू इधर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, टर्म नीचे चली जाएगी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लिख के सॉल्व करिएगा इसको, ओके। नेक्स्ट आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको अप्लाइड मैथ्स का, कि y गिवन आपको रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक प्रूव करना है आपको, 2y माइनस 1 इक्वल्स टू डिवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इन्फिनिट पार्ट के क्वेश्चन की मेथड सबकी एक है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। मेथड मतलब इक्वेशन 1 कॉपी करा आपने, इसी इक्वेशन को दोबारा कॉपी किया, इक्वेशन नंबर 2 पुट अप कर दिया। अब बोलेंगे अपन यूजिंग फर्स्ट सेकंड कैन बी रिटर्न एज, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ जो देखो ये रूट एक्स इतनी टर्म जो है पूरी, इस पूरी टर्म को इसकी हेल्प से कितना पुट कर देंगे पर y पुट अप कर देंगे, तो क्या होगा फर्स्ट के अंदर y एज इट इज इक्वल्स टू रूट एज इट इज, ये वाला x एज इट इज, और ये जो पूरी टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन पुट कर देंगे यहाँ पर y, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ध्यान रखना कि जब भी आपके पास टर्म रूट रूट की आती है तो कोशिश करना उसका स्क्वायरिंग कर देना बोथ द साइड्स, इसका आपने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ मिलेगा y स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा। इससे एडवांटेज क्या होता है, जब रूट की टर्म एलिमेंट हो गई तो प्रूव करने में आपको सम सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ लगेगा आपका x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा 2y, y का dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का होगा dy बाई dx, बस काम ही खत्म हो गया आपका, डिफरेंशिएशन हो गया सवाल पूरा आपका, है ना। अब यहाँ से क्या करो, dy बाई dx को कॉमन निकाल लो, इसको शिफ्ट कर दिया आपने लेफ्ट साइड के अंदर, ये शिफ्टिंग कर दिया, माइनस का आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ गया dy बाई dx, तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, आपका सम प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ओके। आया मजा सम करने में, गुड। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे अपने पास में, जिन क्वेश्चंस को अपन कमिंग डेज के अंदर में आपको इस मैथो हब चैनल के
अंदर आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस, पावर पॉइंट, कंसेप्ट वाइज कंटेंट को मैं पुटअप करूंगा। इसकी पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से आप लोड कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। इस चैनल के जितने भी वीडियोस मिलेंगे आप उसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है, देयर इज नो बकवास, सीधे काम की बात, मतलब कोई फालतू बात ज्यादा नहीं होगी, आपको सीधे अपन क्वेश्चन कंसेप्ट आने वाले। ओके, टाटा बाय बाय।